हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करमचंद क्लासेस मिर्ज़ापुर के एक और बेहतरीन वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सब स्टार्ट करने वाले हैं एलसीएम व एचसीएफ। हम सब जानते हैं कि एलसीएम व एचसीएफ बहुत ही आसान चैप्टर है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। और एलसीएम व एचसीएफ निकाला कैसे जाता है हमें यह भी पता है, लेकिन सही मायने में नहीं पता है कि एचसीएफ होता क्या है व एलसीएम क्या होता है। आइए सबसे पहले हम सब लोग एचसीएफ व एलसीएम दोनों में अंतर क्या होता है, सबसे पहले हम लोग उसके बारे में जानते हैं। चलिए दोस्तों, फिर आज की इस क्लास को यहीं से शुरू किया जाए। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले दो कॉलम बनाना पड़ेगा। एक तरफ लिखना होगा एलसीएम, एक तरफ एलसीएम और दूसरी तरफ लिखना होगा एचसीएफ। एक तरफ एलसीएम और दूसरी तरफ में एचसीएफ। तो सबसे पहले हमें एलसीएम के बारे में जानना होगा, एलसीएम क्या होता है। तो एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें भाग दी जा सके, हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, एलसीएम कहलाता है। जैसे हमें 12, 24, 30 का एलसीएम निकालना है, 12, 24, 30 का हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो क्या करना होगा, हमें एक ऐसी छोटी छोटी संख्या को ज्ञात करना होगा जिसमें कि इन संख्याओं से भाग जा सके। तो हम मानते हैं वह संख्या हमारी क्या है, x है। तो x में हमें 12, 24, 30 से भाग दी जा सके। अब इसी को यदि और ध्यान दिया जाए तब हमारा 12, 24, 30 का जो एलसीएम होता है वह कितना आता है दोस्तों, 120 आता है। कितना आता है, 120 आता है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर समझना है वह कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें एलसीएम और एचसीएफ में अंतर क्या होता है पहले हम वो देख लेते हैं। तो बटे में 12, 24 और 30, परिभाषा कहा था, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें भाग दी जा सके वो क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। तब हमारी छोटी से छोटी संख्या आएगी वह क्या आ रही है दोस्तों, 120 आ रही है। एलसीएम का मतलब क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या प्राप्त कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं से भाग जा सके। और एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे भाग दी जा सके। एचसीएफ क्या होता है, हमें एक ऐसे बड़ी से बड़ी संख्या को ज्ञात करना होगा जिससे दी गई संख्या में भाग दी जा सके। जैसे हमें 12, 24 और 30 का एचसीएफ निकालना था, तो हमें एक ऐसी संख्या को खोजना है, एक ऐसी संख्या को लाना है जिससे कि इन संख्या में भाग दी जा सके। तो हम मान लेते हैं वह संख्या क्या है, x है। क्या है दोस्तों, x है। हम x से 12 में भी भाग दे देंगे और जाएगा, और 24 में भी देंगे तो चला जाएगा, और 30 में भी देंगे तो भाग हमारा चला जाएगा। तो 12 और 24 से हम भाग देंगे तो क्या होगा दोस्तों, चला जाएगा। और जो हमारा 12, 24, 30 का मौसा होता है, मौसा क्या होता है दोस्तों, 3 आता है। कितना आता है दोस्तों, 3 आता है। 3 से 12 भी कट जाता है, 3 से 24 भी कट जाएगा, और 3 से 30 भी कट जाएगा। तो 12, 24, 30, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या हमारी क्या होगी दोस्तों, 3 होगी। क्या होगी दोस्तों, 3 होगी। क्या कहा था, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे दी गई संख्या में भाग दी जा सके। एलसीएम क्या है, बस दोनों में थोड़ा सा अंतर है। इसमें कहा है जिसमें भाग दिया जा सके, और एचसीएफ में कहा क्या है कि जिससे भाग दिया जा सके। दोनों में सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन है कि यहाँ पर में दिया है और यहाँ पर से दिया है। एलसीएम में जिससे भाग दी जा सके, और एचसीएफ में जिससे भाग दिया जा सके। यही होता है दोनों में अंतर। तब दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं, लघुत्तम समापवर्तक स्टार्ट करते हैं। अब लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, 2 या 2 से अधिक संख्या का लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या है जो उन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए।
लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है? दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो उन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए। यानी कि वह संख्या ज्ञात करनी है कि जो संख्या हमें मिले दी गई संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाए। जैसे हमारा लघुत्तम समापवर्तक कितने प्रकार का होता है? तो लघुत्तम समापवर्तक 3 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर आता है दोस्तों गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि को इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर मेथड। दूसरा आता है भाग विधि। भाग विधि को कहते हैं डिवीजन मेथड। और तीसरा नंबर आता है दोस्तों शॉर्टकट मेथड, जो हमें इस समय बहुत ही ज़रूरी है और जो हम सीखेंगे वो कौन सा मेथड होगा? शॉर्टकट मेथड होगा। शॉर्टकट मेथड, इन दोनों मेथड को हमको बहुत ही ज़रूरी नहीं है। जो हमारे लिए ज़रूरी है वह शॉर्टकट मेथड है, जो कि कंपटीशन में जितना हो सकता है उतना शॉर्टकट हम यूज करेंगे, लॉन्ग मेथड पर ध्यान नहीं देंगे। तो आइए हम शॉर्टकट पर ध्यान देते हैं। तो जैसे हमें 12, 24, 30 का एलसीएम निकालना है। 12, 24, 30 का एलसीएम निकालना है तो क्या होगा? सबसे पहले हम इनमें से किन्हीं दो का लॉसा निकाल देते हैं। किन्हीं दो का मान लेते हैं 12 और 24। क्या चीज़ दोस्तों? 12 और 24। तो 12 और 24 का जो हमारा एलसीएम होगा वह क्या होगा दोस्तों? 24 होगा। क्या होगा? 24 होगा। तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं? देखिएगा, 24 को लिख सकते हैं 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 8 तिरिक 24, 24 को लिख सकते हैं। और हम 30 को क्या लिखते हैं? 2 तिहाई 6 और 6 पंजे 30। तब क्या होगा दोस्तों? देखिएगा, 24 में 2 भी आ गया है, 2 भी आ गया है, 3 भी आया है, 3 भी आ गया, लेकिन 5 है इसमें, 5 नहीं है। तब हम इसमें क्या ला देंगे? 5 ला देंगे। अब जो हमारा 12, 24, 30 का जो लस होगा वो यही होगा। इन सबको गुणा कर देंगे, जो आएगा हमारा वही मान प्राप्त होगा। गुणा करिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिरिक 24, 24 पंजे 120। क्या आएगा दोस्तों? 120 आएगा। एक हम और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हम एक और लेते हैं। वह एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? देखिएगा, जैसे दिया है 5, 6, 7, 8 का हमें लॉस निकालना है। 5, 6, 7, 8 का हमें लॉस निकालना है। तो किन्हीं दो का एलसीएम निकाल देंगे। दो संख्याओं का लॉस क्या हो जाएगा? यह जरूरी नहीं है कि शुरू का ही लिया जाए, आप किन्हीं दो संख्याओं को कोई भी ले सकते हैं। हम 2 लिए हैं 5 × 6 के लिए, तो 5 और 6 का जो लॉस होगा वो क्या होगा? 30 होगा। तो हम 30 को क्या लिखते हैं? तो देखिएगा, 2 तिहाई 6, 6 पंजे 30, यह लिखा जाता है। 7 को हम खंड कर नहीं सकते हैं, तो 7 का क्या होगा? 7 × 7। तो क्या 30 में 7 कहीं आया है? नहीं आया है, तो 7 को भी लिख दीजिए। 8 को क्या ले सकते हैं? 2 दूना 4 दूना 8, 3 बार 2 ही 2 आया है, जबकि 30 में हमारा 2 एक बार आ चुका है। तब हम इसमें अब नहीं लिखेंगे। तो 5, 6, 7, 8 का जो हमारा लॉस होगा वो क्या हो जाएगा? 2 तिहाई 6, 6 पंजे 30, 30 सत्ते 210। यह भी दोस्तों आई समझ में। महत्तम समापवर्तक क्या होता है? महत्तम समापवर्तक 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें वह सभी संख्याएं पूरी से पूरी विभाजित हो जाती हैं। महत्तम समापवर्तक क्या होता है? 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है कि दी गई संख्या में जिस संख्या को हम प्राप्त करते हैं उससे भाग पूरी तरह से हो जाए। और महत्तम समापवर्तक 3 प्रकार की होता है: गुणनखंड विधि, भाग विधि और शॉर्टकट विधि। तो गुणनखंड विधि और भाग विधि हम इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे। हमें जो पढ़ना है वह कौन सा होगा दोस्तों? शॉर्टकट विधि। तो आइए देखते हैं। जैसे हमें निकालना है 24, 30 और 40 का HCF। 24, 30 और 40 का HCF। तो इन दोनों में से सबसे
कम अंतर किनके बीच का है। 30 और 40 हम ले रहे हैं, इन दोनों के बीच में 10 का अंतर है। 24 और 30 ले रहे हैं, इन दोनों के बीच में 6 का अंतर है। तो हम कौन सा लेंगे, यही वाला लेंगे। तो 6 का अंतर है। अब 6 को और हम कितने भागों में तोड़ सकते हैं, तो 6 को हम 2 भागों में तोड़ेंगे। 6 को 2 भागों में तोड़ेंगे तो क्या होगा, एक 2 होगा और एक 3 होगा। इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी संख्या क्या है दोस्तों, 2 है। तो 24, 30 और 40 का जो मौस होगा वो क्या होगा दोस्तों, 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा। आइए एक हम और एग्जाम्पल लेते हैं। 323, 456 और 703 का हमें HCF निकालना है। तो सबसे पहला काम हमें करना क्या है, इन तीनों में से देखते हैं, दो संख्याओं को लेकर के दोनों में से अंतर सबसे कम किसका आता है। जब हम 456 और 703 को लेते हैं तो इनका अंतर बहुत ज़्यादा आएगा। तब हम क्या करेंगे, 323 और 456 का अंतर कर देंगे, घटा देंगे। तब दोस्तों आता है हमारा 133। क्या आएगा, 133। 133 को खंड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक होगा 19 और एक होगा 7। एक होगा 19 और एक होगा 7। तो 19 और 7 में से सबसे छोटी संख्या क्या है दोस्तों, 7 है। तो हमारा जो 323, 456, 703 का जो मौस होगा, HCF होगा, वह क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। इतना आया दोस्तों समझ में। तब तक के लिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।